गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक आप लोग के बीच में ऐसा लेकर के आए हैं सब्जेक्ट जो केवल क्लास 10th के लिए नहीं, 9th, 8th और 11th 12th सब 11th 12th 9th 10th कंपटीशन जो मतलब एजुकेशन सेक्टर में है ना, सब के लिए जरूरी है। यह है हिंदी व्याकरण का क्लास समास। आप लोग व्याकरण तो पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण में पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ते हैं आप लोग? केवल कारक, केवल समास, केवल क्या कहते हैं इसका संज्ञा, केवल सर्वनाम। और केवल ऐसे कारक संज्ञा सर्वनाम पढ़ने के कारण होता क्या है आप लोगों को, जो केवल डिफिनेशन याद हो जाता है, उसका जो भेद है वो याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं, इतना ने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, इतना ने एग्जाम्पल दिए हैं, जो एग्जाम्पल से आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कमांड हो जाएगा। और ये जो कारक है ना, ये कारक आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ही क्वेश्चन में होते हैं। क्लास 9th क्लास 10th के लिए होता है भाई कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें। केवल ये 9th 10th के लिए होता है, लेकिन आपको कंपटीशन में या 9th 10th में भी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर पढ़ाएंगे तो ध्यान से पढ़िएगा। ये एक आप लोगों के लिए ऐसा है जो 11th 12th 9th 10th 8 7 यानी एजुकेशन सिस्टम में सबको काम करेगा। ठीक है, देखिए हम बनाए ही हैं सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए, सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण में कारक, कारक के कितने भेद होते हैं तो देखिए, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो एक को नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोग को हम बतलाते हैं इसमें से। ठीक है, सभी आदमी ध्यान से सुंदर से पढ़िएगा। देखिए समास, समास में सबसे पहले समझ लीजिए समास क्या है। तो देखिए, अब सबसे पहले कारक कहते किसे हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम का मतलब कि नाम, जैसे मान लीजिए नाम में अगर दे देते हैं हम यहां पर सुमन, सुमन के बदला में मान लीजिए वह, के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है। जैसे देखिए, सुमन ने डंडा से, डंडा, तो यहां जो है डंडा और सुमन के बीच में ये ने, इस ने को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। समझ गए, यही ने को हम लोग कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, देखिए यहां पर जो हिंदी में कर्ता मतलब कारक के 8 भेद होते हैं, उसमें से आप लोगों को एक ऐसा इसमें लाए हैं ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो अगर एक को ध्यान से अगर देख लेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। एक एक करके देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहीं से इसी में पूरा है, कहता है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। देखिए इसमें चिन्ह का भी प्रयोग किया है, और एकदम इतना शॉर्ट में इसका डिफिनेशन है। अगर ध्यान देंगे तो अभी इसी वक्त आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। देखिए, कर्ता कारक, कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी काम करने वाले को। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता कारक हूं। ठीक है, तो काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जैसे राम ने, यहां पर ले सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं रत्नेश ने, तो ये जो ने है ये कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। लेकिन ने वाला के नीचे भी चलेंगे, पहले ऐसे समझिए, कर्ता कारक, कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता के बाद है कर्म, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, यानी काम पर जिस पर प्रभाव पड़े, यानी कर्ता, जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है
उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जिस पर कार्य का यानी काम का प्रभाव पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक जैसे राम ने रावण को, देखिए राम ने रावण को, यहाँ पर राम करता है और कर्म रावण है, इसका चिन्ह है ने और इसका चिन्ह है को। राम ने रावण को। अब है कर्ण कारक जिससे कार्य किया जाए, कर्ण कारक जिससे कार्य किया जाए, कर्ण कारक कर्ता कर्म कर्ण, कर्ण जिससे कार्य किया जाए, जैसे वान से, यानी राम ने रावण को वान से। संप्रदान कारक, संप्रदान होता है जिसके लिए कार्य हो, जैसे श्याम को, ठीक है। यहां पर तनिया और बदल देता वान से, मैदान में, ठीक है, यानी सीता के लिए, इस टाइप से कोनो बना करके अगर, लेकिन फिर भी जो सटीक हो, जो आप लोगों को समझ में आ सके, आसानी से आ जाए, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। देखिए यहां पर संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में जिसके लिए कार्य किया जाए, ये जो राम ने रावण को वान से, यहां पर होना चाहिए इसी से, राम से राम ने रावण को वान से। यहां पर क्या सेटिंग किया जाए बताइए, श्याम को के बदला में, श्याम को है ना संप्रदान कारक है, एक मिनट, संप्रदान का जिसके लिए कार्य हो, यानी हाँ सीता को हो जाएगा, सीता को सेटिंग कर सकते हैं, सीता को, ठीक है। संप्रदान कारक में जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम लोग कौन कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे श्याम को लीजिए या सीता को। अपादान कारक जिससे अलगाव हो, यानी अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर जो से है ये पेड़ से अलगाव का बोध होता है, उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। अब है आपको संबंध कारक, संबंध दर्शाने के लिए, जैसे हमारे और आपके बीच, कोई दो शब्दों के बीच, दो वस्तुओं के बीच जो संबंध दर्शाता है उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का बेटा। अधिकरण कारक कार्य जहां घटित हो, जैसे मेज पर कार्य घटित हो, और संबोधन जिसे पुकारा जाए, जैसे हे राम। अर्थात ये अभी आप लोग को एक कॉन्सेप्ट है तत्काल के लिए, लेकिन याद रखिएगा हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। अब देखिए जब कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, तो अब यहां से चलते हैं, ठीक है, चिन्ह के लिए। चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चिन्ह अगर याद हो गया, कारक का चिन्ह अगर आपको याद हो गया तो समझिए कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चिन्ह को थोड़ा समझ लीजिए, चिन्ह क्या कहता है सो, ठीक है। देखिए कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, और एक होता है कर्ण में द्वारा। संप्रदान में होता है को, के, लिए। अपादान से, संबंध का, की, के। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, हो, अरे। ये है आपको कारक में भेद की। रुक कह दिया, रुकता करते हैं, ये चलने भी दो, तो शॉर्ट वीडियो बनवा देगा तब तक के। देखिए अब हम लोग चलते हैं तनिया कर्ता कारक के बारे में जानने के लिए, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक में ऊपर में ही आपको डिफिनेशन बतला दिए थे। वाक्य में जो कार्य करता है, यानी वाक्य में जो काम करता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, रमेश क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए यहां पर रमेश क्रिकेट खेल रहा है लिखा हुआ है, तो इसमें रमेश जो है वो है कर्ता, ठीक है। कर्ता कारक यानी वाक्य में जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। चिन्ह में ने होता है, कर्ता कारक की चिन्ह जो होती है वो ने होता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम ने किताब पढ़ी, लड़की स्कूल जाती है। यहां पर राम जो है कर्ता कारक है
और यहाँ पर लड़की जो है वो कर्ता कारक है। ठीक है, अब देखिए कर्ता के बाद होता है कर्म। कर्ता के बाद क्या होता है? कर्म। कहता है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, परिभाषा में जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह जो होता है को होता है। देखिए मोहन ने सांप को मारा, सीता फल खाती है। यहां पर मोहन ने सांप को, यानी ये हो जाएगा आपको सांप, इसमें हो जाएगा फल कर्म कारक। देखिए अब जो है, अब है आपको करण कारक। करण कारक में कहता है जिससे कार्य किया जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। जिससे कार्य किया जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं और इसका जो होता है विभक्ति, एक होता है से और एक होता है द्वारा। अर्जुन ने वान से मारा, अर्जुन ने वान से मारा, किससे मारा? वान से, यहां पर हो जाएगा वान से करण कारक। ठीक है, अब देखिए संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य हो या जिससे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए उसको हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। याद रखिएगा, जिसके लिए कार्य हो या जिससे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं और इसकी जो विभक्ति होती है वो होता है को या के लिए, को या के लिए। इसका एग्जांपल देखिए, माँ बेटे के लिए सेब लाई, माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो यहां पर बेटे के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अब है आपको अपादान कारक, जिससे अलग होने का बोध हो, ये सबसे भी आई है आपको अपादान कारक। इसमें से एग्जाम में ज्यादातर पूछता है अपादान कारक में, जिससे अलग होने का बोध हो से। उदाहरण में देखिए, बच्चा छत से गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है, से हिमालय से, और यहां पर छत से, अपादान कारक होगा आपको। ठीक है, उसके बाद है आपको संबंध कारक। परिभाषा में देखिए, दो संज्ञा या सर्वनामों के संबंध को दर्शाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है का, की, के। उदाहरण के लिए यह राम का घर है, यहाँ पर राम का जो है वह आपको संबंध कारक है। तो आप लोग को है अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक में क्या कहता है, परिभाषा में जहां पर क्रिया होती है उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया होती है यानी काम होती है, जैसे में, पर, फूलों पर भंवरा मंडरा रही है, फूल भंवरा जो मंडराने का काम कर रही है, कहां पर? फूलों पर, ये हो गया फूलों पर आपको अधिकरण कारक। इसमें कमरा में कुर्सी रखी हुई है, कमरा में, ये हो जाएगा आपको अधिकरण कारक। अधिकरण के बाद तो संबोधन है। देखिए जिससे किसी को पुकारा जाए, हे हो अरे, जैसे हे मित्र यहाँ आओ, यहाँ पर जो हे मित्र है ये आपको संबोधन है। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वह केवल एक टेलर था। ठीक है, फिल्म अब चालू होगा। इससे पहले वाला केवल एक टेलर था, समझ लीजिए ऐसे करके। जो तत्काल जो नहीं कहता है 5 नंबर में 3 नंबर, वो 3 नंबर नहीं 2 नंबर आ जाएगा आप लोग को। 2 नंबर की तैयारी हो गई, लेकिन अब वो 5 में 5 कैसे आएगा उसके लिए यहां से जानना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कर्ता कारक कहता है जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्यत काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग सकर्मक धातु के साथ भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए थोड़ा आप लोग को काल के बारे में अभी टेलर दे देते हैं। फिर काल, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का मतलब क्या? जो समय बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं, जो भी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर लिखते हैं, राम ने वान से रावण को मारा। देखिए जरा गौर करके इस क्वेश्चन में, यहां पर राम ने वान से रावण को मारा, तो यहां पर जो दिया है राम ने, अभी मारने न रहा है, मारा। भूतकाल का वर्तमान मतलब भूतकाल का हो रहा है ना बोध, इसलिए कहता है कर्ता कारक का प्रयोग जो होता है वर्तमान काल में और भविष्यत काल में नहीं किया जाता है। कहां किया जाता है? भूतकाल में। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। याद रखिएगा, कर्ता का चिन्ह जो होता है वो ने होता है और इसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, वर्तमान काल में भविष्यत काल में नहीं किया जाता है। देखिए एक अन्य परिभाषा के अनुसार से
जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले वह कर्ता कारक होता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। इस पद को संज्ञा सर्वनाम माना जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कौन से कर्ता का पता लगाया जा सकता है। इतना कन्फर्म समझिए। आगे देखिए, संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है। ने विभक्ति का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी जानते हैं, अपने यहाँ बहुत कम होता है, अलग अलग करके, ठीक है। अपने यहाँ वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने जो हो गया वह कर्ता कारक हो गया। लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पर लड़की ने स्कूल जाती है, या लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पर यह सेंटेंस सेट नहीं कर रहा है, इसको लिख लीजिएगा। लड़की ने साइकिल से स्कूल जाती है, यहाँ पर लड़की ने साइकिल से स्कूल जाती है अगर होगा तो थोड़ा लड़की ने अच्छा रहेगा, ठीक है। कहता है क्या, देखिए विशेषण को इसमें ले लीजिएगा, विशेषण का अलग से एक, ठीक है, बना देंगे हम वीडियो। अब चलते हैं हम लोग कर्म कारक पर। कहता है क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन यह चिन्ह हमेशा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे देखिए, यदि क्रिया में जैसे बुलाना, सुलाना, पुकारना आदि संज्ञा के साथ हो तो को अवश्य लगेगा। विशेषण यदि संज्ञा की तरह प्रयोग हो तो भी को लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, सांप ने सॉरी मोहन ने सांप को मारा, यहाँ पर जो को है वह कौन कारक है, कर्म कारक है। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे। आगे देखते हैं, कर्म कारक के बाद कर्ण कारक। अब कर्ण कारक में देखिए कहता है जिस साधन या माध्यम से कार्य संपन्न होता है वह कारक कर्ण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा। जैसे देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को वान से मारा, ठीक है, यहां पर वान से कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है, जिस साधन या माध्यम से कार्य संपन्न हो क्या कारक कहलाता है, कर्ण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, कर्ण कारक, बालक गेंद से खेल रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, गेंद से। पहले वाक्य में कार्य करने का साधन जो है, अतः यह कर्ण कारक है। देख रहे हैं, साधन इसमें क्या है, वान है, और इसमें क्या है, साधन गेंद, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब संप्रदान कारक कहता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है को, कॉमा, के लिए, ठीक है। पहचान के देखिए, किसके लिए, इस प्रश्न से संप्रदान का पता चलता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, ठीक है। हम लोग, आप लोग कहते हैं जो भगवान ने है, भगवान सही में ने है, लेकिन है, अगर सृष्टि है नहीं तो फिर दुनिया चल कैसे रही है। कि गुरु जी को फल दो, दुगो हो गया इसका उदाहरण, तीन गो और ले लीजिए, गरीबों को खाना दो, ये सब क्या हो गया आपको, संप्रदान कारक का उदाहरण। अब देखिए, अपादान कारक कहता है जहां पर एक वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग हो वहां अपादान कारक होता है, और इसकी विभक्ति जो होती है वो होती है से। बच्चा छत से गिरा, कहां से गिरा, छत से, यानी छत से बच्चा अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है। दूसरा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी, घोड़े से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां पर अपादान कारक का, समझ गए। देखिए, अब है एक और संबंध कारक, कहता है किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दर्शाने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, समझ गए। उदाहरण के लिए देखिए, यह राधे श्याम का बेटा है, यहाँ पर जो का है संबंध किसका बतला रहा है, राधे श्याम का, किससे, बेटा से, समझ गए। राधे श्याम को बेटा के साथ संबंध कौन बतला रहा है, तो का। यह कमला की गाय है, कमला और गाय के बीच की संबंध कौन दर्शा रहा है, की, ये की हो गया आपको संबंध कारक। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, बहुत दिन के बाद हम आप लोग के बीच में ये लेकर के आए थे, लेकिन व्याकरण में आगे पीछे होते होते कर देंगे आप लोग को ये भी पूरा क्लास, ठीक है। देखिए, अब अधिकरण कारक, जहां पर कार्य होता है उस स्थान को दर्शाने वाले कारक अधिकरण कारक कहलाता है, और इसकी जब विभक्ति होती है वो होती है में या पर, ठीक है। देखिए, भंवरा फूलों पर मंडरा रही है, काम कहां कर रही है, वो फूल पर, तो फूलों पर जो हो गया वो कौन कारक होगा, अधिकरण कारक। कमरे में टीवी रखा हुआ है, टीवी कहाँ रखा हुआ है, कमरे में, जगह दिखाया जा रहा है, इस जगह को क्या कहेंगे हम लोग, अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है।
अब एगो और बचा हुआ है जिसका नाम है संबोधन। देखिए कहता है जिससे किसी को पुकारा जाए या सचेत किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है देख रहे हैं ना, एक्सक्लेमेशन का। अरे भैया क्यों रो रहे हो? हम आदमी को किसी को कह रहे हैं जिसको नाम नहीं जानते हैं तो होता है ना, चाहे कोई चिल्लाते रहता है अगर नाम नहीं जाने, ओ भाई कहे हल्ला कर रहे हो, तो वो जो ओ भाई जो कहे या हे भाई कहे वो क्या कहलाएगा? संबोधन कारक कहलाएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। कहीं अगर एरर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके बतलाइएगा। मिलते हैं आप लोग को इसके बाद सेकंड वीडियो में।